नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन स्टिग्मेटामाइडिस यानी कॉर्न सिल्क के बारे में जानकारी दूंगा। ये एक बहुत ही छोटी सी मेडिसिन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है एडिमा के लिए, स्वेलिंग के लिए। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टिग्मेटामाइडिस जो है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जिसका कॉमन नेम जो है कॉर्न सिल्क या जिया के नाम से हम इसको जानते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा जो भुट्टा होता है, जिसको कई लोग कोकड़ी भी बोलते हैं, उसके जो बाल होते हैं उससे मेडिसिन बनाई जाती है, जिसको कॉर्न सिल्क बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है स्वेलिंग के लिए, एडिमा के लिए। अगर आपको लंबे टाइम से स्वेलिंग है, लंबे टाइम से सूजन की समस्या है, बहुत सारी मेडिसिन आप ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई आराम नहीं लग रहा है, तो स्टिग्मेटामाइडिस उस केस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। स्वेलिंग चाहे किसी तरह की भी हो, चाहे वो लीवर फेलियर की वजह से हो। कई बार जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं तो क्या होता है, लीवर का साइज़ छोटा होने लगता है, जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग है, या किडनी फेलियर की वजह से जो स्वेलिंग है, कई बार जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं लोग, शराब पीते हैं, तो लीवर का साइज़ छोटा होने लगता है, जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर भी कहते हैं। तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग है उसके लिए भी जो है बहुत ही अच्छी, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों स्टिग्मेटामाइडिस। स्वेलिंग चाहे वो आँखों के नीचे हो, चेहरे पर हो, हाथों पर हो, पूरे शरीर पर हो, यदि स्वेलिंग जो है लंबे समय तक की हो, चाहे वो हार्ट फेलियर की वजह से हो, किडनी फेलियर की वजह से हो, या पेशाब जो है कम हो रही है और पानी जमा होता जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके वजह से जो स्वेलिंग होती है, या ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन है वो जो है वो आपका पेशाब में अगर पास हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर जो है प्रोटीन की जो है कमी होने लगती है। एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके लिए नीचे स्किन के नीचे जमा हो जाना शुरू हो जाता है और उस वजह से स्वेलिंग आती है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, जिसको हम, इस कंडीशन को हम हाइपोप्रोटीनम बोलते हैं। मतलब ब्लड में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसके वजह से सूजन आ जाती है। थायराइड की बीमारी हो, एक बहुत कॉमन समस्या है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें TSH बढ़ जाता है, और अनेक पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं थायराइड की भी, लेकिन स्वेलिंग नहीं। सूजे हुए पेशेंट जो होते हैं वो थायराइड की रिपोर्ट भी करवाया, TSH इतना आया कि थायराइड की दवा भी ले रहे हैं लेकिन सूजन नहीं जा रही है। इतनी सूजन है कि हाथ पैर भी अगर लगाते हैं, जैसे हाथ लगाते हैं कहीं पर, तो गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ऐसे केस में जो है दोस्तों स्टिग्मेटामाइडिस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सूजन को ठीक करने के लिए। बहुत सारी दवा अगर आप साथ में ले रहे हैं, जैसे थायराइड को कंट्रोल करने के लिए भी ले रहे हैं, लेकिन सूजन नहीं जा रही, तो ऐसे केस में स्टिग्मेटामाइडिस को आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। चलने फिरने से जो है सूजन के लिए जो है, इसमें थोड़ा सा चलना फिरना भी चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे रहें, थोड़ा सा चले फिरेंगे। तो मालिश करवा सकते हैं, मालिश भी बहुत अच्छी दवा है, चीज़ है। तो ऐसी धारणा भी रहती है इसमें कि पानी कम पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। पानी आपको इसमें अच्छे से पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन को कम करने के बाद यदि सूजन कम दिखती है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। यदि सूजन की प्रॉब्लम जो है हेमोग्लोबिन की वजह से है, हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से, आप आयरन और फॉलिक एसिड वगैरह, विटामिन B12 तो बाहर से ले रहे हैं उसकी पूर्ति करने के लिए हीमोग्लोबिन की, तो ऐसे केस में भी स्टिग्मेटामाइडिस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। स्टिग्मेटामाइडिस को हमको मदर टिंचर में इसकी 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, आधे कप पानी में यूज़ करना चाहिए। कुछ लोगों को जो है पथरी रहती है, और जब पथरी निकलने वाली होती है तो पेट में एक जलन सी होती है, और फिर जब पथरी पास होती है तो कई बार उसमें ब्लड भी जो है आने लगता है। तो ऐसे केस में भी स्टिग्मेटामाइडिस बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि बहुत सारी दवाएं जैसे एपिस है, कैंथेरिस है, सोलिडेगो है, तो इसका जो नंबर है वो थोड़ा लेट आता है, लेकिन स्टिग्मेटामाइडिस दोस्तों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सूजन के लिए। तो आप इसको नंबर 1 से नंबर 2 मेडिसिन कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और दोस्तों चलते हैं प्रोस्टेट के लिए। प्रोस्टेट के लिए भी जो है, अगर प्रोस्टेट किसी का बढ़ जाता है तो उसके लिए भी स्टिग्मेटामाइडिस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इस केस में आप इसको मदर टिंचर में यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। स्टिग्मेटामाइडिस आपको SBL में मिलती है और बहुत ही सस्ती मेडिसिन है, 100 रुपये के आसपास इसकी MRP होगी। तो आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से या ऑनलाइन किसी भी साइट से
ऑनलाइन medicinemall.com 1mg.com से आप मंगा सकते हैं। स्टिग्मेटामाइडिस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका नाम और लेने का तरीका लिख दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। तो जो एडिमा है, स्वेलिंग है, चाहे वो लिवर फेलियर की वजह से हो, किडनी फेलियर की वजह से हो, जिन लोगों की डायलिसिस होती है, किडनी फेलियर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।